नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एम वेणुगोपाल राव। एम वेणुगोपाल राव पिछले 25 वर्षों से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन को लेकर कार्य कर रहे हैं और इन दिनों गिट्स इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राव साहब, आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार इस तरह की बातें आती हैं कि टेक्निकल जो एजुकेशन है उसका स्तर गिरता जा रहा है, और खासकर बात करें अगर इंजीनियरिंग की तो जितनी सीट्स हैं उतने बच्चे भी कई बार कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती हैं उनमें नहीं बैठते हैं। तो क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? ये जो आपका जो स्टेटमेंट है टेक्निकल एजुकेशन गिर रहा है करके, उसमें मैं ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा रीजन्स आपको मैं पुटअप करना चाहता हूँ। अभी जितना इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारा कंट्री में, जितना हमको ज़रूरत है उतना नहीं है। लेकिन आपका जो पॉइंट है 19.2 लाख सीट में लास्ट ईयर सिर्फ 9.2 लाख सीट्स ही भरा, लगभग 45% ऑफ द सीट्स अभी भी वेकेंट है। इसका रीज़न ऐसा नहीं जो इंजीनियरिंग एडमिशन का करिश्मा कम हो गया करके, अभी भी जो कॉलेजेस जहां अच्छा फैकल्टी है, जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां अच्छा टीचिंग साथ साथ ट्रेनिंग मिल रहा है, जहां बढ़िया प्लेसमेंट है, वहां हमेशा वहां डिमांड है। और डिमांड बिल्कुल गिरा नहीं, डिमांड गिरा जहां जो संस्था ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पढ़ाई के लिए जो बैठा है वो एजुकेशन से ज़्यादा थोड़ा कमर्शियल जो बिजनेस एस्पेक्ट में जा रहा है। वही रीज़न है जो एक पेरेंट्स को, जो उनका बेटा बेटी लोगों के एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में ले जाना चाहते हैं, वहाँ जो शिक्षा जो मिल रहा है वो सही ढंग से नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो आपको जो इंजीनियर्स जो बाहर आ रहा है वो एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स नहीं है, अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर है। यही है बेसिक रीज़न दैट इंजीनियरिंग का जो करिश्मा है, इंजीनियरिंग का जो डिमांड है कम दिख रहा है। लेकिन अभी भी मेरे को पूरा विश्वास है सही ढंग से पूरा इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग का अभी यहाँ काम करने से पूरा सभी पेरेंट्स जो लोग एस्पायरिंग इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं उनका बेटा बेटी लोगों को यहाँ ज्वाइन करवाने से आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम पड़ेगा। वेणुगोपाल साहब, आप जो है साउथ इंडिया में एक लंबे टाइम तक आपने काम किया और उसके बाद अब नॉर्थ इंडिया में आए हैं। एजुकेशन सेटअप जो है उसमें भारी अंतर होता है, एजुकेशन का लेवल बिल्कुल अलग अलग होता है। साउथ इंडिया में टेक्निकल स्टडीज़ काफ़ी टॉप पोजीशन में मानी जाती हैं। अब आप इस तरफ आए हैं, यहाँ किस तरह का सिनेरियो आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में और खासकर उदयपुर जैसे इलाके में? पहले राजस्थान एक चीज़ के लिए एंटायर पूरा कंट्री में नंबर 1 स्टेज में है, कोचिंग फॉर जेईई। तो सभी लोग यहाँ जेईई तक लॉन्ग टर्म कोचिंग में हर जगह, कोटा हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, हर जगह यहाँ तो अत्युन्नत शिक्षा मिल रहा है। लेकिन जब आप टेक्निकल एजुकेशन में आने से आप अगर काउंट करना है तो 5-6 इंस्टीट्यूशंस जो गिनने में आपको तो डबल डिजिट भी नहीं मिल रहे। इसका रीज़न क्या है? यहाँ जो साउथ इंडिया का जो मेथडोलॉजी है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करने के समय आपको 10 पैरामीटर्स उसमें है। स्टार्ट करने के समय पहले मैनेजमेंट है, एक विजनरी प्रिंसिपल हैं, एक कमिटेड एंड नॉलेजेबल फैकल्टी मेंबर हैं, एक अवेयरनेस के साथ जो पेरेंट्स हैं कौन सा कॉलेज में ज्वाइन करवाना, और जो बच्चा है नहीं इस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम करना और अच्छे से करना करके जो एक अगेन कमिटेड स्टूडेंट्स हैं, और एक रेस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी है जो हम उसका अंडर जो भी कॉलेजेस है उसमें टेक्निकल एजुकेशन ठीक ठाक होना और अप टू डेट होना, मार्केट का रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली सिलेबस फ्रीक्वेंटली चेंज करके जो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस देते वैसा यूनिवर्सिटी होना, और अत्युन्नत जो संस्था है जो पूरा टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो भी कितना कॉलेजेस इस एरिया में ज़रूरत है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी और वहाँ का जो द वेरियस अदर पैरामीटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देख के नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज को ग्रांट करने के समय ये पैरामीटर भी माइंड में रख के देने से राजस्थान भी सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को यहाँ से प्रोड्यूस, सबसे अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी यहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जो अभी जो स्टेक होल्डर्स एक इंस्टीट्यूशन के लिए जो मैं बताया, हर आदमी का एक छोटा मोटा इम्परफेक्शन है, उसको हम दूर करके करने से जैसा हम पूरा इंडिया को अच्छा से ऑल आईआईटीज एनआईटीज में स्टूडेंट्स को यहाँ से दे रहे, हर साल
25,000 स्टूडेंट्स को हम जेईई एंट्रेंस का थ्रू हम आईआईटी एनआईटी में दे रहे हैं, ऐसा अच्छा इंजीनियर्स को हम दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा इंजीनियर का ज़रूरत अभी हमारा कंट्री में, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द पार्टी, जो भी गवर्नमेंट हमेशा सोचता है देश का उन्नति के लिए। देश का उन्नति के लिए जो भी आपका जो पॉलिसी मिलता है, वो पॉलिसी एक स्टूडेंट तक जाना है तो उसमें बहुत कुछ स्टेजेस है। हर स्टेज में कहीं ना कहीं करप्शन हो, लैक ऑफ एफिशिएंसी हो, नहीं तो सही ढंग से लोग उसको समझा नहीं हो, तो इसीलिए वो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच रहे। तो अगर आगे डिस्कशन में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, कहीं कहीं पैरामीटर्स हम ठीक ठाक करना, क्योंकि इसके लिए एक विस्तृत चर्चा पूरा देश में हो ज़रूरत है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज किसके लिए खोलना, ये रूरल इंडिया लोगों को कितना लोगों को ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट कितना ज़रूरत है। बाकी छोटा मोटा कंट्रीज, छोटा तो नहीं बोल सकते क्योंकि छोटा तो वॉल्यूम से नहीं क्वालिटी से मिलता है, तो हमको तो कभी कभी बाहर से बहुत कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हम खरीद रहा हैं। इतना बड़ा कंट्री में कलर ट्यूब एक टीवी के लिए भी हम इंपोर्ट करके, यहाँ सिर्फ असेंबली करके ब्रांड चेंज करके हम सेल कर रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर यहाँ हैं लोग, हम इतना बढ़िया इंजीनियर को बना सकते हैं। थोड़ा बहुत हमारा सभी जो स्टेक होल्डर्स 10 लोगों के बारे में जो बात कर रहा हूँ, उन लोगों को सोच विचार बदलने से। प्रोफेसर राव, आपसे चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे, लेकिन अभी खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। खास मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोफेसर एम वेणुगोपाल राव से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर राव, जानना चाहेंगे कि क्यों एक पेरेंट्स जो हैं, क्यों एक अभिभावक जो है इंजीनियरिंग के सेक्टर में अपने बच्चे को लेकर आए, क्या वजह है कि इंजीनियरिंग की तरफ वो अपने बच्चों का रुझान क्रिएट करे? अभी जो स्थिति है, हमारा इंडिया, भारत को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ों में बाकी कंट्रीज से आधारित हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। एक अच्छा अभी एक पॉलिसी मिला, मेक इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया। मेक इंडिया is very positive sign for all our manufacturing industry to shine, and mostly we are actually, हम तो सर्विस ओरिएंटेड कंट्री बन गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब बन गया तब एक्चुअली पूरा हमारा कंट्री में इंजीनियरिंग का शोभा बढ़ेगा, इंजीनियरिंग का जो डिमांड भी बढ़ेगा। अभी हम इसी स्थिति में हम अभी जा रहे हैं। आगे 4 साल का मैं एक्चुअली एक नाम देता हूँ, मिशन 2020। अभी हम 2016 में बात कर रहे हैं। कोई भी पेरेंट अभी इंजीनियरिंग शिक्षा देने के लिए आगे आ गया, वो बहुत स्मार्ट डिसीजन होगा, क्योंकि बाय 2020 जो भी अभी पॉलिसीज है, जो बडिंग स्टेजेस में, वो फुल्ली डेवलप होगी, पूरा इंडिया में एम्प्लॉयबल इंडिया बनेगा। लेकिन सिर्फ इस पॉलिसी और स्कीम से बढ़ेगा नहीं, हमारा जो मेथडोलॉजी, टीचिंग और ट्रेनिंग मेथडोलॉजी कॉलेजेस में भी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक पेरेंट पहले एक इंजीनियरिंग एजुकेशन चुनने के पहले ये सोचना चाहिए वो उनका जो बेटा बेटी का वो रुचि है क्या इंजीनियरिंग लेना नहीं लेना। लेकिन आजकल इंजीनियरिंग हैज बिकम ए बेसिक ग्रेजुएशन दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक अप एनी जॉब एदर इन रेलवेज और इन बैंकिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग के जो आदमी आता है, लोग टेक्निकल इक्विपमेंट से ज़्यादा ये जनरल कॉमन सेंस से जो एक्चुअली आगे जाने के लिए, जीतने के लिए ज़िंदगी एक्चुअली पूरा रेडी होके बाहर आ जा रहा है। क्योंकि आजकल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल अलावा बहुत का चीज़, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक टीम को कैसे लीड करना, क्राइसिस मैनेजमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स कंपनी में आ रहे हैं तो कैसा करना। प्रोफेसर राव, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि एक अभिभावक जो है वो कैसे अपने बच्चों के लिए एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेक्शन करे, चूंकि एक बड़ी बात सामने आती है कि इंजीनियरिंग कॉलेज 2 कमरों में भी चल रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर सिर्फ नाम के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वहाँ पर एग्जिस्टिंग कोई चीज़ नहीं होती। तो कैसे एक अभिभावक जो है क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखे ताकि एक अच्छे कॉलेज में उनके बच्चों का एडमिशन हो सके? जी, 4-5 पैरामीटर्स आप खुद ही कोई इंस्टीट्यूशन में जाके देख लीजिए। इंग्लिश में कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। एक बार जो भी कॉलेज में आपका बेटा बेटी, क्योंकि ये 4 साल मेक और ब्रेक का उनका करियर का, ये 4 साल जो भी हार्डवर्क करता है वो जिंदगी में बाकी 30-40 साल तक पीछे देखने का जरूरत ही नहीं। मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी जो ऑटो का पीछे, कोई मूवी थिएटर में जो दिखाता है, कोई भी पैम्पलेट्स आपको दिखाते, उससे पीछे मत जाइए। पहले खुद आप कॉलेज जाइए। कॉलेज कितना एकर्स में बना हुआ, कितना साल से बना हुआ, वहाँ मैनेजमेंट का कितना फिनेंशियल रिच है, कॉन्सेप्चुअली रिच है।
जो प्रिंसिपल वो चला रहा है वो आगे विजन कितना है, वो 4-5 साल में आपका बेटा को एक एम्प्लॉयबल इंजीनियर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। वहाँ फैकल्टी जो आसपास आपको मिल रहा है सफिशिएंट क्वालिफाइड नहीं है, सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं, उन्हीं लोगों से चला रहा है और वो लोग आपको डिस्काउंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट चीज़ ऐसा चीज़ है, कोई भी आपको डिस्काउंट चीज़ दे रहे हैं मतलब वहाँ क्वालिटी आपको नहीं है करके। प्लीज़ मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाइए, विजिट कीजिए, कैंपस देखिए, प्रिंसिपल से बात कीजिए, जो मिनी इंडिया जैसा पूरा इंडिया से जो क्वालिफाइड फैकल्टी को लेके आया नहीं आया करके देख लीजिए। सबके बीच में गिट्स जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं आप जी, आपका कॉलेज किस तरह की सुविधाएं जो हैं, किस तरह की अलग सी क्वालिटीज़ रखता है, कैसे वहाँ पर बच्चों को टेक्निकल स्टडीज़ को लेकर बहुत अच्छी वाली एजुकेशन दी जा रही है? जी, मैं खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ। साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, पर्टिकुलर विशाखापट्टनम से एक कॉलेज में 15-20 साल काम करके, जो कॉलेज नंबर 3 है वहाँ नंबर 2 है, वहाँ से यहाँ आया क्योंकि यहाँ मैं पहले देखा, मैं थैंक्स टू माय मैनेजमेंट विच इज़ एक्चुअली ऑलरेडी रनिंग ए यूनिवर्सिटी, गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड गीतांजलि यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत कुछ कॉलेजेस हैं। एंड वहाँ यहाँ मेरे को जो यहाँ आने में मेरे को बेसिकली एक चीज़ लगा, राजस्थान का जो स्टूडेंट्स हैं बहुत हानेस्ट एंड हार्ड वर्किंग है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी का समय आने के समय, क्योंकि जनरली एक रिक्रूटर कोई आया एक स्टूडेंट को 2 मिनट में वो एक्चुअली गेस करना चाहते वो एम्प्लॉयबल है नहीं एम्प्लॉयबल है। अगर आप एनसीआर रीजन देखने से वहाँ बच्चा कितना टेक्निकल इक्विप्ड वो सेकेंडरी है लेकिन बहुत प्रेजेंटेबल है। तो यहाँ जो राजस्थान का जो हमारा स्टूडेंट्स है बहुत हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर है। यहाँ इन लोगों का साथ में काम करने में बहुत मजा है, क्योंकि पहले जो भी आप बोलते हैं ठीक से सुनता है, जो भी आप मेथडोलॉजी देते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग मेथडोलॉजी को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए 100% कोशिश करता है। और यहाँ मैनेजमेंट का भी सपोर्ट है, और यहाँ जो फैकल्टी है उन लोगों को कोई भी एक आदमी दिशा निर्देशक करने वाला चाहिए, क्योंकि हम जो डॉक्टर का पास जाने का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग जैसा, यहाँ भी हम टोटल सिलेबस का साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा अभी स्किल इंडिया, मेक इंडिया, उसमें एक डिग्री के साथ साथ स्किल सेट भी जरूरत है। तो हम 4 साल में फर्स्ट सेमेस्टर से हम शुरू कर रहे हैं हमारे गीतांजलि में एक बातचीत कैसा करना, आप कैसे एक्सप्रेसिव बनना, कैसे कम्युनिकेशन बनना, कैसा आपको प्रेजेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी आप बाहर जाके खरीदना है पहले पैकेजिंग पहले देखते हैं, अंदर का चीज़ बाद में आपको पता चल जाता है। तो हम बच्चों को लगातार हम कोशिश करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी से कम नहीं है, आपका टेक्निकल आप इक्विप्ड है, हार्ड वर्किंग है। हम हर जगह से, एक प्रोफेसर है, हम वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसा टॉप 3-5 यूनिवर्सिटी से लोगों को लेके आया। मैं खुद ही एक आंध्रा यूनिवर्सिटी से, और बहुत कुछ फैकल्टी मेंबर IIIT हैदराबाद, IIT से लेके आया, क्योंकि हम बिलीव करते हैं पूरा इंडिया और बाहर से जो भी बेस्ट फैकल्टी लेके आना पड़ेगा, तभी बच्चों को भी लगेगा रात 12-1 बजे तक हम हर एडवांस टेक्नोलॉजी भी पढ़ के आगे जाना है करके। 4 साल हम यही बोलते हैं, हम थोड़ा बहुत फन, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स सभी मिला के एक पहले अच्छा इंसान बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। बिल्कुल। खास मुलाकात के इस दौर को अभी जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खास मुलाकात में चर्चाओं के इस दौर में आपका फिर से स्वागत है। प्रोफेसर एम वेणुगोपाल राव से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राव साहब, एक बड़ा इशू जो है इन दिनों देश भर में है, प्रधानमंत्री जो हैं वो स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने देश में तकरीबन 20 से ज़्यादा स्मार्ट सिटियों का चयन किया है, जिसमें एक बड़ा फॉर्चुनेटली बात है उदयपुर का भी चयन जो है उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का खुद का और वहाँ के स्टूडेंट्स का इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में किस तरह का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? Once again, sir, it is a very relevant question, because हमारा राजस्थान में 2 सिटीज़ को स्मार्ट सिटी चुना, लेकिन स्मार्ट सिटी तैयारी के लिए पहले हमारा लोगों का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, इसमें बहुत कुछ कनेक्शन है। हमारा उदयपुर बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन इज बाय टूरिज्म। हमारा सिटी को पहले नीट एंड क्लीन सिटी बनाना इम्पॉर्टेंट है। हमारा रेगुलर लाइफस्टाइल में हर बार जो भी है हम रोड पर फेंकना, ड्राइविंग करने के समय, और ऐसा बहुत कुछ चीज़ों में पहले हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा पास 3000 स्टूडेंट्स हैं, 200 फैकल्टी हैं, और ये सभी हम मिलकर पहले हम
कहीं कहीं जगहों में पूरा उदयपुर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने के लिए। अवेयरनेस प्रोग्राम में ये पहले करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी में हमको फॉर एग्जांपल एक सिंगल विंडो से पूरा आपको तो व्यावहारिक चीज़ जैसा एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरवाना, नहीं तो कुछ सिटी बसेस में जाने के लिए आपको तो सीज़न टिकट लेना, सब कुछ पहले करवाने के पहले वेबसाइट से आप कोई भी लैंड खरीदना, सब कुछ आप घर में बैठ बैठ के पूरा आपका काम कर पा रहा है, कोई लाइन में नहीं तो कहीं दूर जाके करवाना, ये सभी आप अवॉइड करना। तो पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमारा यूआईटी है, यूआईटी में आपको जो भी डॉक्यूमेंट है पहले वो स्कैन करवा के पहले स्टोर करना पड़ेगा, पूरा लेआउट डायग्राम्स, कहीं भी जाना जीपीएस लगाना, तो हर जगह का जीपीएस पहले आपका हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर में लगाना। तो इसके लिए पहले थोड़ा बेसिक ग्राउंड वर्क करना चाहिए। तो हम वॉलंटियरली उदयपुर में हमारा कलेक्टर का पास एंड कलेक्टर साहब के पास, बाकी लोगों के पास जाके हम वॉलंटियरली हमारा सर्विसेज हम फ्री में देने के लिए तैयार हो गया एंड हम थोड़ा काम भी शुरू किया। इसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा बच्चा बिना कोई रेम्यूनरेशन, बिना कोई रिकग्नाइजेशन वहाँ अंदर घुस की जो भी छोटा मोटा काम है हम पूरा वर्क डिवाइड करके हमारा स्टूडेंट्स वीकेंड में सैटरडे संडे और हर दिन इवनिंग में कुछ दिन प्रोजेक्ट वाइज वर्क जैसा, क्योंकि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मिनी प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, हम इसको जो कन्वर्शन ऑफ द कन्वेंशनल मेथड्स इनटू एन एडवांस्ड मेथड्स उसमें हम काम करके पहले हमारा कंट्रीब्यूशन वहाँ टच एंड फील जैसा हमको तो पहले सिटी में करवा रहे। बाद में हमको बहुत कुछ ऐप्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है, रोड में सेफ्टी ज़रूरत है, हेलमेट का और सिग्नल प्रोसेसिंग का, पूरा उसमें हमारा इंजीनियरिंग का जो टेक्नोलॉजी है हम पहले फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि बाद में हम मास प्रोडक्शन करवाना तब हम एक्चुअली उसका एक प्राइस उसमें रखना चाहता है। इनिशियली जो भी टेम्पलेट बना रहे हैं, जो भी सैंपल बनवा रहे हैं, हम बनवा की एक एक चीज़ करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा दो है। एक है हमारा स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें वो टेस्ट करवा सकता है कोई जंक्शन में ये एक्चुअली लाइट सिस्टम नहीं तो सिग्नल सिस्टम बनवा रहे हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सैम्पलिंग करवा के उसका रिजल्ट अकॉर्डिंगली वी कैन एक्चुअली एक्सपैंड टू उदयपुर एंड टू द जयपुर आल्सो। पॉइंट नंबर 2, हम हमारा जो स्मार्ट सिटी का जो बनाने के लिए पहले ज़्यादा पैसा का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। कोई प्रोजेक्ट को पहले हम इन टोटो करवा के 10-15 करोड़ लगाने के पहले एक टेम्पलेट पहले गवर्नमेंट देखी या ये ठीक ठाक काम चल रहे करके कहीं ना कहीं एक सैम्पलिंग करवा के सैम्पलिंग रिजल्ट बढ़िया आया तब हम करवा सकते। तो इसमें हमको दूसरा एडवांटेज है, हमारा स्टूडेंट्स पहले सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं एक स्किलफुल आदमी भी करेगा। ये स्किलफुल आदमी बनने के समय उनका जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो रिक्रूटर का सामने वो बढ़िया रहेगा, और वो भी वो बोल सकते हैं मेरा मिनी प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट सिर्फ थियरिटिकल प्रोजेक्ट नहीं, हमारा प्रोजेक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है करके, तब हमारा जो प्लेसमेंट है, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल बिना प्लेसमेंट का सर्वाइवल ही नहीं। हमारा फॉर एग्जांपल 600 बीटेक स्टूडेंट्स हैं, 500-550 तक हम हर डिफरेंट तरीके कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ कॉलेजेस में 4-5 स्टूडेंट्स ही टॉप में आके एक अच्छा कंपनी में जाते हैं, बाकी लोगों को जॉब मिलना भी मुश्किल है। हमारा है हर आदमी को कितना जॉब्स मिला इंपॉर्टेंट नहीं, कोई भी स्टूडेंट हमारा कैंपस में ज्वाइन हुआ हर स्टूडेंट को एक जॉब मिलना ही चाहिए। तो ये कैटेगरी कंपनी, बी कैटेगरी कंपनी, सी कैटेगरी कंपनी डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि लोग कहते हैं हार्सेस फॉर कोर्सेस, जो कंपनी का लायक स्टूडेंट है वो कंपनी का स्टूडेंट का लायक हम एक्चुअली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कोई भी एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट भी फेल हो गया, वो सब्जेक्ट फेल हुआ स्टूडेंट को भी एक उनका लायक जॉब तो ऑलरेडी मार्केट में है, तो वैसा जॉब्स प्रोवाइड करना हमारा, क्योंकि हमारा एक मंजिल है जो भी स्टूडेंट हमारा गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ में ज्वाइन हुआ वो आदमी एक मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल डिग्री और 1-2 हाथ जॉब अंदर लेके जाना, वो कंपनी में काम करेगा नहीं करेगा, नहीं तो रिसर्च में जाएगा, नहीं तो अब्रॉड जाके MS करेगा, MBA एक IIM में करेगा, वो अलग बात है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कोई भी स्टूडेंट हमारा कैंपस में ज्वाइन हुआ एक पर्पसफुल डिग्री और एक जॉब हाथ में लेके जाना। हमारा एग्जामिनेशन, हम भी हमारे एग्जामिनेशन में पास होने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। प्रोफेसर राव, आप लगातार पढ़ाई और इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में इन दिनों और ये जो नई जो लाइफ स्टाइल है उसमें यूथ में स्ट्रेस जैसी चीज़ें, डिप्रेशन जैसी चीज़ें, एंजाइटी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा से सामने आती हैं। आपका कॉलेज किस तरह से कोशिश करता है कि ये जो स्ट्रेस है इन सबको कोप अप किया जा सके, एक बच्चे को स्वस्थ माहौल में अच्छी एजुकेशन दी जा सके? पहले जो भी 10+2 से लेकर इंजीनियरिंग में तुरंत आ जाते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम उन लोगों का कम्युनिकेशन, इंग्लिश में बातचीत शुरू हो जाता है। एक मैथमेटिक्स का अच्छा स्टूडेंट भी
यहाँ आके कभी कभी फेल होने के लिए चांसेस हैं, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसा बेसिक सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है वो भी इंग्लिश में होता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है इन लोगों को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट करवाना। इसके लिए पहले एक थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, पहले हम एक मेंटरशिप रखता है। हर 20 स्टूडेंट्स को एक मेंटर जैसे एक टीचर को हम दे देते। वो टीचर का काम उनका पढ़ाई कैसा चल रहा है, उनका तो ट्रांसपोर्ट कैसा चल रहा है, क्योंकि हमारा हॉस्टल्स भी 500-600 हॉस्टल्स है। हमारा हॉस्टल में शुरू सुबह एक रनिंग और उसके साथ साथ योगा के लिए पूरा वहाँ जो माहौल चाहिए वो माहौल पूरा बनाना। इस स्थिति में ये लोग क्या कुछ लोग बात कर सकते हैं योगा गुरु से, क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसा करना, और साउंड बॉडी इज़ ए हेल्दी बॉडी। तो पहले हम इन लोगों को तो एक्सरसाइज से लेकर, हमारा पास जिम भी वैसा रखा, जिम में फैकल्टी से लेकर गर्ल स्टूडेंट्स के लेकर बॉय स्टूडेंट्स तक एक ट्रेनर को रखी, और साइकोलॉजिस्ट जैसा आदमी लोगों को लेके एक रेजिडेंट डॉक्टर को रखी। कभी भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया, हमारा तो रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट है। एक नया चीज़ में आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपको बताने में, एक इंजीनियरिंग लैबोरेटरी के साथ साथ हमारा पास एक थॉट लैबोरेटरी है। ये इंडिया में मैं गर्व से बोल सकता हूँ, हमारा कैंपस में एक थॉट लैबोरेटरी है। वहाँ जाके कोई हम रिलीजियस का, क्योंकि नॉन रिलीजियस अपोलिटिकल एटमॉस्फेयर मेंटेन करने में मैं बहुत इंटरेस्ट है, वहाँ जाके ध्यान से मेडिटेशन से क्या क्या उनको जो शक्ति मिलता है पढ़ाई के लिए, वो शक्ति हम देने में हमको एसोसिएशन भी है। यहाँ से माउंट आबू नज़दीक है, वहाँ से हमारा वैल्यू एजुकेशन के ट्रेनर्स भी आता है। एंड हम रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हम उन लोगों के साथ किया था। वो लोग आके एक आनंद से जीना कैसा है, क्योंकि एक बार 18 सालों में एक स्टूडेंट को आप आनंद से जीने के लिए एक तरीका दिया, तब हमको एक सुंदर भारत मिलेगा। क्योंकि ये टेंशन फ्री, रैगिंग फ्री, स्ट्रेस बस्टर जैसा लर्न विथ फन, ये हमारा कैंपस का है। प्रोफेसर राव, आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप भविष्य में भी तकनीकी जो शिक्षा है उसके छात्रों को, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करते रहें। खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर से किसी एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।